तशरीफ़ लाने वाले जुमला अक़ीदतमंदाने हुज़ूर ख़तीबुल बराहीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उली ज़ुहद वत्तक़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर से वक्त के लिए आपकी बज़्म शौक़ में हाजिर हूँ। ये हम लोगों का पीर खाना है और पीर खाना घर की तरह होता है। कभी ये सोच के नहीं आते कि यहाँ हम तकरीर करेंगे, बस ये सोच के आते हैं कि खाली दामन लाए हैं तो अपने पीर की बारगाह से उसे भर के ले जाएं। बेशक बेशक। और यहाँ आने के बाद बिल्कुल वही एहसास पैदा होता है जो शेख मुहक्किक हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में पैदा होता था जब वो बारगाहे सुल्तानुल औलिया में हाजिर होते थे। अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर जब सरकार गरीब नवाज की चौखट को पार करते थे तो हुजूर गरीब नवाज से वो अर्ज़ करते थे कि हुजूर, मैं मुहद्दिस हूँ तो चौखट के बाहर हूँ, मैं मुफस्सिर हूँ तो आपकी चौखट के बाहर हूँ, मैं अगर मुहक्किक हूँ तो आपकी चौखट के बाहर हूँ। हुजूर, चौखट पार करने के बाद मैं एक खाली बरकतन लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। अब ये आपका करम है, जितना चाहे उसे भर दे। मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने उलमा, जितने मुहक्किकीन और जितने मुदर्रिसीन हाजिर हैं, एक से बढ़ के एक शख्सियतें जलवाबार हैं और उर्से निज़ामी के स्टेज की एक निहायत कदावर शख्सियत मुहक्किक़े बेनज़ीर हज़रत अल्लामा कौसर इमाम क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया। बेशक। जब से उर्से निज़ामी का सिलसिला शुरू हुआ, हम छोटों को हज़रत की सरपरस्ती हासिल रही। बेशक। अल्लाह करे साए करम दराज से दराज तर हो। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह ताला मुल्क मिल्लत की मायनाज हस्तियाँ जलवागर हैं और बस एक बाद दीगरे आप सबसे उनके दिल के एहसासात और जज्बात को समाअत करेंगे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ हुसूल फैज़ के लिए और खराज अक़ीदत पेश करने के लिए इस बारगाह में हाजिर हूँ। बुलंद आवाज़ से अक़ीदत और मोहब्बत में डूब कर अपने आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखें, इंसान होने के नाते हम अपने समाज में, अपने माशरे में बहुत सारे रिश्तों से और बहुत सारे ताल्लुकात से जुड़े होते हैं। हम किसी के बेटे होते हैं, हम किसी के बाप होते हैं, हम किसी के भाई होते हैं और हम किसी के
दादा होते हैं, मामू होते हैं, बहुत सारे रिश्ते। मगर आपने कभी इस पहलू पर गौर किया कि जब से आपने शऊर संभाला और जब से आपने सोचना और समझना शुरू किया, आपने जिंदगी के हर लम्हे में ये ख्याल किया और ये इरादा किया कि अगर हम बाप हैं तो हमारा बेटा हमसे खुश रहे, हम अगर भाई हैं तो हमारा भाई हमसे खुश रहे, हम अगर बेटे की हैसियत रखते हैं तो हमारा बाप हमसे खुश रहे। मगर आप खुद अपना मुशाहदा बयान कर सकते हैं कि उम्र के इस हिस्से तक हम पहुंच गए, किसी की उम्र 30 साल, किसी की उम्र 40 साल, किसी के बाल पकने के करीब हो गए, मगर आप लाख कोशिश के बावजूद भी आप सबको खुश ना कर सके, सबको राजी ना कर सके। आमतौर से होता ही है कि हमारा सगा भाई जो हम से खून का रिश्ता रखता है और हम और वो दोनों एक ही मां के पेट से पैदा होते हैं, मगर अक्सर ऐसा होता है कि हम उसे भी खुश नहीं कर पाते। ये सारे रिश्ते जिन्हें हम खुश करने की कोशिश करते हैं, सारे रिश्ते अपनी जगह पर रहते हैं, मगर हम सबको खुश नहीं कर सकते। सवाल यह है कि अगर कोई इंसान चाहे कि उससे सारी दुनिया खुश रहे, उसे सारी दुनिया माने और उसे सारी दुनिया तस्लीम करे, तो आखिर उसका तरीका क्या है? वो कौन सा रास्ता है जिस रास्ते पे चल करके वो सारी दुनिया को खुश कर सकता? हज़रात उलमा ने, हमारे बुजुर्गों ने अपने किताबों में इस हकीकत को दर्ज फरमाया है कि इंसान अगर सारी जिंदगी इंसानों को खुश करे तो इंसानों को खुश नहीं कर सकता है। अगर वो चाहता है कि सारी दुनिया उससे खुश हो जाए तो उसका सिर्फ एक तरीक़ा है, और वो तरीक़ा ये है कि वो अपने खुदा को खुश कर ले, उससे सारी खुदाई खुश हो जाए। बेशक बेशक। वो अपने रब को राज़ी कर ले, उससे सारी कायनात राज़ी हो जाएगी। इसलिए कि जिससे रब राज़ी हो जाता है उससे सब राज़ी हो जाए। बेशक बेशक बेशक। आक़ाए दो जहां ने अपनी हदीस पाक में अपने ज़बान नबुव्वत से इरशाद फरमाया, वो ज़बान नबुव्वत जिसके बारे में कुरान शाहिद है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। ज़बान मुस्तफ़ा की होती है, फरमान मेरे खुदा का होता है, ज़ात मुस्तफ़ा की होती है, बात परवरदिगार की हुआ करती है। इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया, वो ज़बान जिसको सब गुण की कुंजी कहे, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद। हज़रात आप जरा गौर करें, आका इरशाद फरमाते हैं, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, और जब खुदा किसी का हो जाता है अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील जाओ जमीन वालों के दिलों में मेरे फला बंदे की मोहब्बत डाल दो, इसलिए कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तो उसे इनाम ये मिलना चाहिए कि अल्लाह की सारी खुदाई उससे मोहब्बत करे। बेशक बेशक। आप गौर करें कि आप दुनिया को खुश नहीं कर सकते, मगर आप चले जाएं अजमेर मुअल्ला की सरजमीन पर, आज वहां पर बड़े बड़े जमींदारों, बड़े बड़े साहूकारों, बड़े बड़े मालदारों की गर्दनें सरकारे गरीब नवाज की चौखट पे झुकती हैं, और वहां पर उनकी भी चादरें चढ़ती हैं जो लोग चादरें चढ़ाना नहीं चाहते। बेशक। ये लाख नेक बंदो, ये तसर्रुफ, ये कशिश और ये पावर, ये इख्तिदार, ये ताकत सरकार गरीब नवाज को कहां से हासिल हुआ है? आपने सुना होगा मशहूर कौल, एक अंग्रेज आया था इंडिया घूमने, और जब वो घूम करके अपने मुल्क गया,
लोगों ने उसका इंटरव्यू लिया कि तुमने इंडिया में क्या देखा। उसने ये नहीं कहा कि मैंने लाल किला को देखा है, मैंने ताजमहल का हुस्न जमाल देखा है, मैंने जामे मस्जिद के हुस्न कारीगरी को देखा है, मैंने और दीगर मनासिर कुदरत को देखा है। उसने सिर्फ एक तासुर पेश किया था कि मैंने अपनी निगाहों से देखा है कि एक बेजान कब्र है जो पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रही है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंसान जब अपने आप को अल्लाह की जात में फना कर देता है तो उसका मकाम यह होता है, हाथ उसके होते हैं, अदाएं अल्लाह की तरफ से होती है, आंख उसकी होती है, आंखों की बसारत ये अल्लाह की तरफ से होती है, कान उसके होते हैं, कानों की समाअत ये अल्लाह की तरफ से होती है। इसीलिए किसी ने कहा था कि इंसान जब अल्लाह की जात में फना हो जाता है उसका मकाम ये हो जाया करता है कि गुफ्ते अल्लाह बुअत दर्ज अज़ हुल्कों में अब्दुल्ला बुअत। ज़बान उसकी हुआ करती है, ज़बान पे परवरदिगारे आलम का हुआ करता है, हाथ उसके हुआ करते हैं, हाथों की पकड़ ये अल्लाह की तरफ से हुआ करती है, दिल उसका हुआ करता है, दिल के तसव्वुरात ये अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह से हुआ करते हैं। बेशक बेशक आपने बेशक। देखा होगा बेमौसम की बारिश हो गई, आपने देखा होगा कि ठोकर से मुर्दे जिंदा हो गए, आपने देखा होगा कि चलती हुई हवाओं का रुख मुड़ गया, आपने देखा होगा कि दरिया के सतह पे खड़े हो गए मुसल्ला बिछा के तो दरिया की सतह का पानी उनके लिए कश्ती बन गया। आपने देखा होगा कि बे औलाद उनके चौखट पर गए, औलाद की नेमत से सरफराज हो गए। आपने देखा होगा कि ला इलाज बीमारियों में मुब्तला इंसान जब उनके दर की खाक को अपने जिस्म से मल लेता है अल्लाह उसे शिफा अता करता है। ये शान शिफाई हवाओं के रुख को मोड़ देना, तकदीरों को बदल देना, ये कहाँ से मिलता है? ये वहीं से मिला करता है। इंसान जब अपने आप को अल्लाह की जात में फना कर देता है, जात उसकी हुआ करती है, बात उसके परवरदिगार की हुआ करती है। बेशक बेशक बेशक। रात ये अजीम हस्ती जिसके ओर से सरापा कुद्स में मैं हाजिर हूं और आप सब भी हाजिर हैं। आपने इनकी करामतें बहुत सुनी हों, आपने इनकी जिंदगी की हैरत अंगेजियों के बारे में बहुत सुना हो, मगर ये हजरत बैठे हुए हैं और जमात अहले सुन्नत के नाम और खुतबा खुसूसियत के साथ हजरत अल्लामा जुल्फ़िकार बरकाती साहब, हजरत अल्लामा जहांगीरुल क़ादरी अलीमी साहब और इस स्टेज के बहुत सारे कदीम और जदीद शुरका इस बात की गवाही दे सकते हैं कि हुजूर खतीबुल बराहीन की सबसे बड़ी करामत यह नहीं है कि आपने दुआ कर दिया तो बीमारों को शिफा मिल गई। आपकी सबसे बड़ी करामत यह नहीं है कि आपने चलती हुई ट्रेन को रोक दिया। आपकी सबसे बड़ी करामत यह नहीं है कि आपको दस्ते गैब हासिल था। आपकी सबसे बड़ी करामत यह है कि हुजूर खतीबुल बराहीन के जिंदगी का कोई भी लम्हा इत्तिबाए सुन्नत से खाली नहीं है, इताअते शरीयत से खाली नहीं है। हजरात अल्लाह वालों की करामत ये नहीं है कि वो हवाओं में उड़े। हवाओं में तो एक पतिंगा भी उड़ा करता है, हवाओं में तो एक तितली भी उड़ा करती है, हवाओं में एक छोटा सा परिंदा भी उड़ा करता है। ये करामत नहीं है। आला हजरत से पूछा गया कि करामत का मतलब क्या है? आला हजरत फरमाते हैं करामत की ना पूछना है तो इस्तिकामत की पूछ। इसलिए कि अल्लाह वालों की पहचान उनकी करामत से नहीं होती है, उनकी पहचान इस्तिकामत से हुआ है। हाय 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 जिंदाबाद। हवाओं में उड़ना अगर ये करामत है तो सबसे ज्यादा साहिब करामत एक मच्छर हो जाए, है ना। पानी पे तैरना अगर इसे करामत मान ले तो तितलियां तो सबके, मछलियां सबके सब साहिब करामत हो जाए। ये अल्लाह के नेक बंदो, सबसे बड़ी करामत इंसान की क्या है? कुरान ने यह नहीं फरमाया कि इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। कुरान फरमाता है तुम में सबसे ज्यादा साहिब करामत कौन है? वो नहीं है कि जो सबसे ज्यादा दौलत वाला है, वो नहीं है कि जो सबसे ज्यादा हैरत अंगेज वाकयात दिखाने वाला हो। कुरान का उसलूब देखें, कुरान का फरमान देखें।
आज बहुत सारे पीर पगाड़े आते हैं, आज बहुत सारे जुब्बा कुब्बा वाले आते हैं, हाथ में 4-4 अंगूठियां हैं, लंबे लंबे बाल हैं, ऐसा लगता है हफ्ते हफ्ते भर गुस्ल नहीं किया है। और उनसे जब कहा जाए हजरत नमाज का टाइम हो गया तो कहते हैं अरे आप लोग शरीयत वाले हो, आप जाओ मस्जिद में नमाज पढ़ो, हम लोग तरीकत वाले हैं, हमारी नमाज मस्जिद में नहीं होती, हमारी नमाज तो खाने काबा में हुआ कर। ऐसे पीरों से अल्लाह की पनाह है ना। ऐसे पीर आते हैं कि नहीं आपके इलाके में, नमाज का टाइम होता है तो कहते हैं कि आप लोग जाओ मस्जिद में, हम लोग तरीकत वाले, हमारी नमाज खाने काबा में होती। अल्लाह के नेक बंदों, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि गौसे आजम से बड़ा कोई पीर था? अरे वो तो पीरों के पीर थे, उनको पीराने पीर कहा जाता है, वो पीरों के पीर है, वो गौसे आजम है। उनकी शान ये है, अल्लाह जल्ला शानहो ने उनके सरे नाज को गौसियत कुबरा के ताजे जर्री से सरफराज फरमाया। ये मकाम है गौसे आजम का। मगर आप हमें बताओ, गौसे आजम ने अल्लाह की कोई नमाज छोड़ी है और कभी ये कहा अपने मुरीदों से कि तुम जाओ मस्जिद में नमाज पढ़ लो, मैं जाके खाने काबा में नमाज पढ़ता हूँ? नहीं नहीं, गौसे आजम ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ के दुनिया को पैगाम दे दिया कि शरीयत के दो रुख हैं, एक को शरीयत कहा जाता है, एक को तरीकत कहा जाता है। शरीयत बगैर तरीकत के मुकम्मल नहीं और तरीकत बगैर शरीयत के मुकम्मल नहीं। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, इस मुख्तसर से वक्त में हम बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं फैला सकते। जी जी, मैं आपसे बहुत ज्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं कर सकता, इसलिए कि मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया कि हम अपने घर में आए, ये हमारा पीर खाना है। आप सिर्फ इस पैगाम को लेकर के यहां से जाएं कि अल्लाह वालों की सच्ची मोहब्बत और अकीदत का मतलब क्या है। हजरत कादी अयाद मालिकी हजरत सुफियान सौरी का कौल नकल फरमाते हैं शिफा शरीफ में। आप फरमाते हैं कि अल महब्बतो इत्तिबाउ रसूलिल्लाह। हर कोई दावा करता है हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते, हर कोई दावा करता है हम नबी पे जान देने के लिए तैयार है। मगर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जो नबी के नाम पर 5 वक्त की नमाज ना पढ़ सकता हो, वो नबी पे जान क्या दे सकता है, नबी पे जिंदगी क्या कुर्बान कर सकता है, नबी के लिए अपनी हयात को निछावर कैसे कर सकता है। आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आपको नबी से सच्ची मोहब्बत है, अगर आपको खतीबुल बराहीन से सच्ची अकीदत और मोहब्बत है, तो आप यहां से अहद करके जाओ कि हुजूर खतीबुल बराहीन, हम आपके नाम पर सिर्फ नियाज नहीं दिलाएंगे, हम नियाज भी दिलाएंगे और आपके नाम पे इंशाअल्लाह हम नमाज भी पढ़ेंगे। बेशक इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो कह दे, अल्लाह हो सकता है तौफीक दे दे भाई। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली। आप नियत कर लो, पढ़ लिया तो ठीक है, वरना नियत करने का तो सवाब मिल ही जाएगा। अल्लाह करे आप सबको हुजूर खतीबुल बराहीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक मिल जाए। और ये खानकाह जिसमें हम इस वक्त हाजिर हैं, अल्लाह का शुक्र है, आपने मेले बहुत देखे होंगे, आपने इस तरह के हंगामों को बहुत देखा होगा कि जहां उर्स नहीं होता है बल्कि सही मानों में मेला लगता है, मेला है ना। वहां पर होता क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं, इसलिए कि आप लोग ऐसी जगहों पे बड़ी दिलचस्पी से जाते हैं, है ना। ये उर्स है और ये इस खानकाह का तो राय इम्तियाज है कि यहां पर आने के बाद आपको तरीकत का फैजान भी मिलता है और शरीयत का सबक भी मिलता है। आपको एक तरफ हुजूर खतीबुल बराहीन के मरकद अतहर से तरीकत का चांद पिलाया जाता है, तो दूसरी तरफ जिम्मेदार स्टेज से, जिम्मेदार उलमा की ज़बान से आपको शरीयत का पैगाम भी दिया जाता है। आप नमाज पढ़े तब आप सच्चे नमाजी होंगे, निज़ामी होंगे। आप शरीयत पर चले तब आप सच्चे निज़ामी होंगे। आप हुजूर खतीबुल बराहीन के नाम पर आप अपनी जिंदगी को कुर्बान करें तब जाकर के आप सच्चे निज़ामी होंगे। निज़ामियत का मतलब सिर्फ नारा नहीं होता है, निज़ामियत का मतलब सिर्फ लंगर नहीं होता है, निज़ामियत का मतलब सिर्फ भंडारा नहीं होता है, निज़ामियत का मतलब होता है शरीयत। जो नमाजी नहीं हो सकता है वो सच्चा निज़ामी नहीं हो सकता। अल्लाह करीम हम सबको खैर की तौफीक अता
और अल्लाह, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, सारे बुजुर्गों के नाम इन्हें याद है, और नारा लगाना हो तो कई कई मिनट तक नारा ही लगाते रहते। अल्लाह ताला ऐसे कलंदरों को सलामत रखे। आमीन। मैं इसी पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर खतीबुल बराहीन का फैज़ान अता करे, और फैज़ान खाली हलवा पराठा की शक्ल में ना ले जाइए। फैज़ान ले जाना हो तो बारगाह खतीबुल बराहीन से नमाज का पैगाम लेके जाए, है ना, ये पैगाम लेके जाए। अल्लाह करीम हमें खैर की तौफीक अता करे। हमारे बहुत सारे ज़िम्मेदार उलमा इस वक्त रोने के स्टेज हैं, हमें इनकी बातें सुननी है, इनसे सबक हासिल करना है। अल्लाह ताला इसी तरह से इस उर्से सरापा क़ुद्स को रोज़ अफ़ज़ो तरक्की अता फरमाए, और साहिब सज्जादा हुज़ूर हबीबुल उलमा का साए करम हम तमाम ग़ुलामाने खानक़ा